दुरितानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम कारिका के प्रमाणों पर विचार कर रहे थे, जिसमें कारिकाकार ने 3 प्रमाण को कहा और इन 3 प्रमाणों से समस्त प्रमेयों का ज्ञान हो जाता है। जो 25 प्रमेय हैं, व्यक्त अव्यक्त और अज्ञेय, ये 3 विभाग, और इनके तीनों के विस्तार करेंगे तो व्यक्त 24 और 25वां पुरुष, व्यक्त अव्यक्त दोनों मिलकर के 24 और 25वां ज्ञानवान पुरुष। ये सब जानने योग्य हैं, ज्ञान के विषय हैं। इन्हीं के जानने से मुक्ति की बात महर्षि ने कहा, यानी कि त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के बाद इन्हीं 25 तत्वों के तत्व ज्ञान से कहा है। तो तत्व ज्ञान से कहा है तो ज्ञान के विषय बनेंगे, और ज्ञान के विषय बनने से वो प्रमेय कहलाते हैं। और प्रमेयों को जिस साधन से जाना जाता है उसको प्रमाण कहा जाता है। इसलिए प्रमाण का कथन आवश्यक था महर्षि के लिए कि बिना प्रमाण के कोई वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं सकता। यदि बिना प्रमाणों के किसी वस्तु का ज्ञान माना जाए तो वह अप्रामाणिक ज्ञान हो जाएगा। अप्रामाणिक ज्ञान कभी भी हमारे प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाएगा। चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी प्रयोजन है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए महर्षि ने प्रमाणों को स्वीकार किया। और प्रमाण कितने हैं तो कहा कि 3 ही प्रमाण हमको इष्ट है, अभिधेय है, हमको अभिष्ट है। और उन 3 ही प्रमाणों से समस्त प्रमेयों की अनुभूति, इसका ज्ञान हो जाएगा। इससे अतिरिक्त 4था, 5वां, 6ठा आदि प्रमाणों को मानने की आवश्यकता नहीं है। और उनके लक्षणों के विषय में भी महर्षि ने विस्तार से कहा कि दृष्ट यानी कि प्रत्यक्ष क्या है, तो कहा कि ये जो अध्यवसाय है, प्रत्येक विषयों का अध्यवसाय है, यानी कि बुद्धि में वृत्ति रूप लेना, रूप का रूपाकार कारित वृत्ति हो जाना चित्त में, रस का रसाकार कारित वृत्ति हो जाना, गंध का गंधाकार कारित वृत्ति हो जाना, स्पर्श का स्पर्शाकार कारित वृत्ति हो जाना, शब्द का शब्दाकार कारित वृत्ति हो जाना, ये सब चित्त में होता है। तो चित्त के इन्हीं वृत्ति को जो ज्ञान के कारण है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अनुभव होता है। बिना वृत्ति का सांसारिक ज्ञान नहीं होता। रूप रस गंध आदि आत्मज्ञान तो बिना विषय के हो जाते हैं, बिना वृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि वो तो निर्वृत्ति तक पहुंचना होता है। तो निर्वृत्ति पर तो आत्मविषय ज्ञान होता है, लेकिन ये जो बाह्य ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, उसके लिए वृत्ति आवश्यक है। चित्त में जो चित्त का परिणाम उसे कहते हैं कि चित्त परिणमित हो जाता है। जिस प्रकार से एक जल जिस पात्र में रखते हैं तो वो जल उसी पात्र के आकार का आकारित हो जाता है, इसी प्रकार अंतःकरण जो है परिणामी है, बुद्धि परिणामी है। और वो बुद्धि परिणामी होने के कारण वो रूपाकार कारित, रसाकार कारित, गंधाकार कारित, स्पर्शाकार कारित, शब्दाकार कारित हो जाता है। तो चित्त का रूपाकार कारित आदि होना ही वृत्ति कहा जाता है। और उसी को महर्षि ने प्रमाण कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान लिंग लिंगी पूर्वक कहा, वो 3 प्रकार का था, पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। और तीसरा प्रमाण कहा शब्द प्रमाण। आप्त श्रुति आप्त वचनंतु, आप्त श्रुति यानी कि आप्तों का वचन और श्रुति वचन, इसको शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखा जाता है। आप्त के विषय में हमने विस्तार से चर्चा कर दी थी पूर्व कक्षा में। श्रुति वह है जो परम आप्त परमेश्वर के द्वारा विनिश्चित है। आप्त तो हो गए महर्षिगण, जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया, भूतों पर दया करके उपदेश किया, और जैसा जाना, देखा, समझा, उसको ठीक उसी प्रकार से बता रहे हैं बिना किसी मिलावट के। तो आप्त पुरुष है। और परम आप्त परमेश्वर है, जिसमें कभी भी किसी प्रकार से न भ्रम हुआ, न प्रमाद हुआ, न किसी प्रकार से अवसाद विषाद
उन्माद आदि की संभावना ही नहीं है। वह सर्वथा क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वह क्लेश कर्म आशय विपाक आदि से सर्वथा रहित हैं, न भूतो न भविष्यत, किसी प्रकार से कभी भी वो इन दोषों से युक्त नहीं होते, इसलिए सर्वथा निर्मुक्त होने के कारण वह परमाप्त कहलाते हैं, परमेश्वर। और उन्हीं के साक्षात वाणी होने से वेद अर्थात श्रुति परम प्रमाण है। तो श्रुति जो है वो परम प्रमाण है। इस प्रकार आप्तों के वचन और श्रुति वचन ये दोनों शब्द प्रमाण के अंतर्गत कारिकाकार ने रखा, महर्षि के भावों को अभिव्यक्त किया। अब इनका प्रयोजन क्या है, इन प्रमाणों का प्रयोजन क्या है, कब किस प्रमाण का उपयोग होता है, इसको आगे कारिकाकार कह रहे हैं। कारिका संख्या 6 में सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि च सिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धं। कारिकाकार कर रहे हैं कि सामान्यतस्तु दृष्टात, सामान्यतया दृष्टात यानी कि दृष्ट से, जिसको प्रतिविश्वाध्योसायो दृष्टम कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहा, सामान्यतया सभी प्राणियों को जो अनुभव में आने वाला है वह प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से हमें अधिकतर ज्ञान होता है। जैसे हम आंखों से देखकर ज्ञान करते हैं, कानों से सुनकर ज्ञान करते हैं, जीवा से चखकर ज्ञान करते हैं, त्वचा से स्पर्श करके ज्ञान करते हैं, रसना से जो है रस ले करके ज्ञान करते हैं। तो ये सब के सब पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करके जो ज्ञान होता है उसको दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो सामान्यतया व्यवहार में हम प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अधिकतर व्यवहार करते हैं, और इस प्रत्यक्ष प्रमाण को यहाँ तक कि जो नास्तिक शिरोमणि चार्वाक भी है वह अन्य प्रमाणों को नहीं मानता, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है कि जो हम देखेंगे सुनेंगे हम उसी को मानेंगे। तो यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये सार्वभौम प्रमाण है, यानी कि वैदिक अवैदिक उभय सम्मत हैं, चाहे वैदिक संप्रदाय के दार्शनिक हो चाहे अवैदिक संप्रदाय के दार्शनिक हो, सब इस प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। इसलिए सामान्यतया करके प्रायः जो है ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से सब करते हैं, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई संशय किसी को होना ही चाहिए, क्योंकि आँख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से ये सब हम ज्ञान करते ही हैं। तो सामान्यतस्तु दृष्टात्, सामान्यतया प्रत्यक्ष प्रमाण से हम सबको प्रतीति होती है, यानी कि ज्ञान होती है। अच्छा, और जो है इसके अतिरिक्त यदि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसे जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, क्योंकि जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जीवा से चख रहे हैं, वो तो इंद्रिय ग्राह्य के अंतर्गत आ गए, लेकिन सारे पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अतीन्द्रिय होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उनका ग्रहण इंद्रियों से नहीं होता। इसलिए ऐसे पदार्थ भी इस जगत में होते हैं जो अतीन्द्रिय होते हैं, तो उनका ज्ञान कैसे होगा? तो उसके लिए कहा कि अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही अनुमानात्, अनुमान प्रमाण से अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति यानी कि ज्ञान होता है। जिन पदार्थों का ज्ञान, जिन वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो पाता, ऐसे पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ को हम प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते, ये सब मानते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अतीन्द्रिय होते हैं, अगोचर होते हैं, इंद्रियों से ओझल होते हैं, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान हम करते हैं। तो उनका ज्ञान कैसे होगा? तो उसके लिए कहा कि अनुमान से होगा, लिंगी पूर्वक होगा। कुछ एक लिंग को देख करके लिंगी का अनुमान, जैसे 3 प्रकार के अनुमान कहा है, उन 3 ही प्रकार के अनुमानों में कहीं ना कहीं हम अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान कर लेंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं इस जगत में जिसको ना हम प्रत्यक्ष से जान सकते हैं और नहीं अनुमान से जान सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा? तो इसके लिए महर्षि कारिकाकार ने कहा कि जो परोक्ष हैं, यानी कि जिनको हम प्रत्यक्ष और अनुमान से भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान से भी जिनका हम ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे पदार्थों का ज्ञान आप्त प्रमाण से होगा, शब्द प्रमाण से होगा, श्रुति प्रमाण से होगा, वेद प्रमाण से होगा। क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे धर्म, अधर्म, ब्रह्म,
ये सब तत्व जो हैं न इसको हम प्रत्यक्ष से जान पाएंगे और न ही कोई लिंग ऐसा है जिसके माध्यम से लिंगी पूर्वक हम इसका ज्ञान कर पाएं। तो इस प्रकार के पदार्थ जिसको न हम प्रत्यक्ष से जान पाए और न ही अनुमान से जान पाए, ऐसे पदार्थों का ज्ञान कारिकाकार ने कहा कि शब्द प्रमाण से होता है। क्योंकि शब्द प्रमाण यानी कि आगम प्रमाण, श्रुति प्रमाण, वेद में यह सामर्थ्य होता है कि वह प्रत्यक्ष और अनुमान से अनजान विषयों को अभिज्ञान करा देता है। यही तो वेद का विदत्व है। इसलिए वेद के विषय में कहा जाता है प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न विद्यते एनम वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद का विदत्व ही यही है कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान से गम्य नहीं है उनका भी ज्ञान करा दे। इसलिए धर्म, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, माया, ये सब जो है अगोचर तत्व है, वैदिक समाधिगम्य है। मुक्ति, बंधन, ये सब क्या है? इसको न हम प्रत्यक्ष से जान पाते हैं, नहीं अनुमान से जान पाते हैं। इसलिए इन सब तत्वों को जानाने का एकमात्र जो उत्कृष्ट साधन है वह वेद है। हालांकि प्रकृति आदि पदार्थों का महर्षि तो अनुमान से ज्ञान करवाएंगे, लेकिन ठीक ठीक ज्ञान तो वेद से ही हो पाता है। वेद से महर्षि भी जो युक्ति देते हैं वो वेद से ही देते हैं कि श्रुति प्रमाण है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः, इस प्रकार से जो वेद के ही प्रमाण उठा करके और उन्हीं को युक्ति के माध्यम से महर्षि कपिल समझाते हैं। इसलिए वेद से ही ठीक ठीक जान सकते हैं और वेद में ही थोड़ा सा अनुमान लगा करके और उसको युक्ति के अंतर्गत लाते हैं। यानी कि शब्द प्रमाण में भी युक्ति ला करके शब्द प्रमाण को समझने में थोड़ा सा सहायता मिल जाता है। इसलिए शब्द प्रमाण से ही जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाने जा पा रहे हैं विषय, उन विषयों का ज्ञान हो पाता है। तो इस प्रकार से वेद जो है, श्रुति प्रमाण जो है, आगम प्रमाण जो है, या महर्षियों के जो कथन है, जो उनकी अनुभूति है, वो ऐसी अनुभूति हैं जिनको न हम देख पाएंगे और नहीं कोई ऐसा लिंग है जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान, इस प्रकार से नहीं कर पाते। लेकिन वो होते हैं, उनको हम मना नहीं कर सकते, उसको हम नकार नहीं सकते, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि होते हैं। उसका आगे चर्चा की जाएगी इसके तुरंत बाद। तो ऐसे विषयों का जो ज्ञान है वह शब्द प्रमाण से होता है, यह कारिकाकार ने कहा। अब बात यहां पर यह है कि ज्ञान के 3 साधन बताए गए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो जो पदार्थ अस्तित्व में हैं, जिनका अस्तित्व है इस जगत में, उन्हीं का तो ज्ञान हमें होगा। जो अस्तित्व में है ही नहीं उसका ज्ञान भी नहीं हो सकता और न वो किसी भी प्रमाण के विषय बन सकते हैं, क्योंकि प्रमाणों का विषय वही पदार्थ बन पाते हैं जो अस्तित्ववान है, जिनकी सत्ता है इस जगत में, चाहे वो सूक्ष्म हो अथवा स्थूल हो। और जो सत्ता में ही नहीं है, जिनकी सत्ता ही नहीं, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे पदार्थ कभी भी किसी भी प्रमाण से नहीं जाने जा सकते। जैसे खरगोश का सिंह किस प्रमाण से जाना जा सकता? न प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा सकता, न अनुमान से जाना जा सकता, न आगम से जाना जा सकता, और न ही अन्य दार्शनिकों के द्वारा जो प्रमाण बताए गए हैं उन प्रमाणों के माध्यम से जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि वो है ही नहीं पदार्थ, तो उसको हम ज्ञान का विषय कैसे बनाएंगे? ऐसा नहीं है कि प्रमाण जो है जिनकी सत्ता नहीं है उसको भी जना दे, ऐसे प्रमाणों में सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि प्रमाण विषय को आलंबित करता है। बिना विषय के जो है प्रमाण किसी का ज्ञान नहीं परख, क्योंकि प्रमाण तो साधन है ज्ञान कराने का, उसके लिए कोई आलम्बन चाहिए, फिर उसको जो है वो ज्ञान कराएगा आत्मा को। तो हो सकता है कि ये जो व्यक्त, अव्यक्त और अज्ञेय, ये 3 विभाग महर्षि के द्वारा किया गया और उन 3 विभाग करके और कहा कि इन तीनों के ज्ञान से जो है मुक्ति होगी, अपवर्ग होगा, त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। ये हो सकता है कि ये तीनों के तीनों पदार्थ असत हैं। असत का तात्पर्य है ये है ही नहीं। जैसे खरगोश का सिंह, मनुष्य का सिंह, आकाश का फूल, बंध्या का पुत्र, कछुए का रोम, ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? इनकी सत्ता है ही नहीं, लेकिन शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं।
हो सकता है कि ऐसे ही है जब व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ नाम की कोई वस्तु नहीं, आप शब्द ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पदार्थ तो ऐसे भी हो सकते हैं कि है ही नहीं, इसलिए ज्ञान में नहीं आ रहे, क्योंकि जो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ आदि पदार्थ हैं इनका ज्ञान महर्षि अनुमान के द्वारा कराएंगे, क्योंकि ये दृष्टिगोचरित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका में ही बना दी कि अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात्, कि अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति अनुमान प्रमाण से होता। और प्रकृति आदि जो प्रकृति महतत्व आदि जो पदार्थ हैं 24 और पुरुष जो 25वां हैं, वो सब के सब अतीन्द्रिय हैं, इसलिए उनका जो ज्ञान होगा वो अनुमान से होगा। ऐसा महर्षि ने भूमिका बना दी है। तो अब पूर्व पक्ष यहां पर यह उठ सकता है कि वस्तु न होते हुए भी तो उसका ज्ञान नहीं होता। हो सकता है कि यह है ही नहीं और इसलिए हमें प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि जो प्रत्यक्ष से ही समस्त वस्तुओं को जानने वाले होते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि हम प्रत्यक्ष से ही सब वस्तुओं को देख लेंगे, और जो प्रत्यक्ष से नहीं दिख रहा है वो है ही नहीं, इसलिए अनुमान आदि की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कोई कहे चार्वाक आदि के दृष्टिकोण से, वो केवल प्रत्यक्ष को मानता है, और जो नहीं दिखता वो कहता है कि है ही नहीं। जो इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं दिख रहा है उसको कहता है कि है ही नहीं, और यदि होता तो प्रत्यक्ष से देखा जाता। तो इस प्रकार से समस्त वस्तु जो है प्रत्यक्ष से ही जानी जाती है, और जो प्रत्यक्ष से नहीं जानी जाती है वो वस्तु है ही नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र नहीं है, जैसे बालू का तेल नहीं है, इसी प्रकार से वस्तु भी नहीं है। इस प्रकार से कोई मानने वाले व्यक्ति हो चार्वाक आदि, तो उसके लिए कारिकाकार आगे कहते हैं कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि जो वस्तु आपके आंखों से या किसी भी इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो पा रही है, उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वस्तु है ही नहीं। 8 कारण हैं, उन 8 कारणों से वस्तु होते हुए भी इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। वो क्या 8 कारण हैं? तो उसको कारिकाकार ने कारिका संख्या 7 में बताया। 8 कारण कह रहे हैं, अति दूरात् सामीप्यात् अतीन्द्रिय घातान् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। कह रहे हैं कि 8 कारण हैं। अति दूरात्, अति सामीप्यात्, इंद्रिय घातात्, मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, अभिभवात्, समानाभिहारात्। ये 8 कारण हैं। इसका अर्थ समझते हैं। प्रथम कारण महर्षि ने कहा कि वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती कभी कभी, उसमें पहला कारण कहा अति दूरात्। अति दूर होने से वस्तु होते हुए भी हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती। जैसे कोई वायुयान हो, कोई पक्षी हो, बहुत दूर चला जाए, आकाश में गड़ जाए ऊपर जाकर के, तो आंखों से उजाल हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो अति दूर होने से भी वस्तु दिखाई नहीं देती, पहला कारण। तो कोई पक्षी जो है आकाश में जाकर के गड़ जाए, कोई वायुयान आकाश में इतना ऊपर चला जाए कि हमारे आंखों से ओझल हो जाए, तो क्या कहेंगे कि वो पक्षी और वायुयान है ही नहीं? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। वस्तु है, लेकिन इतना दूर है कि हमारे आंखों से इसका संबंध नहीं बन पा रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की एक सीमा है। इतनी दूरी पर वस्तु होगी तो हम उनको आंखों से ग्रहण कर पाएंगे। इस प्रकार से उसकी सीमा होने से हम उस वस्तु को नहीं देख पाते, जबकि वो वस्तु होती है। तो इसलिए ये कहना कि जो आंखों से दिखाई देती है वही है, जो आंखों से दिखाई देती है नहीं है, तो आकाश में गड़ा हुआ जो वायुयान है, आकाश में गड़ा हुआ जो पक्षी है, वो तो है ही नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है, वो वस्तु होती है फिर भी दिखाई नहीं देती। दूसरा कारण महर्षि ने कहा कि अति सामीप्यात्, अति सामीप्य होने से भी वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे आंख में लगाया हुआ काजल नहीं दिखता, या अपनी ही आंख नहीं दिखती। आंख की पुतली जो है वो इतनी नजदीक है कि आंख की पुतली से सब जगत को हम देख रहे हैं, लेकिन वो स्वयं ही देखने में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अत्यंत समीप है।
तो अत्यंत समीप होने से आँख की पुतली या काजल नहीं दिखाई देता, तो क्या किसी को स्वयं के आंखों के नीचे लगाया हुआ जो अंजन है वो दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो कहेंगे कि नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अति सामीप्य होने से वो वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती। तो दूसरा कारण कहा अति सामीप्यात्। तीसरा कारण कहा इंद्रिय घातात्। इंद्रिय घात हो जाए, इंद्रिय नष्ट हो जाए। घात का मतलब नष्ट हो जाए। जैसे आंखें चली जाए किसी कारणवश, तो आंखें चली जाए तो अंधे व्यक्ति को रूप नहीं दिखाई देता, तो क्या कहेंगे कि इस जगत में रूप है ही नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय न होने से उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु है ही नहीं। तो अंधे व्यक्तियों के लिए जगत में कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि उसको रूप दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से जो बधिर है, बधिर के लिए शब्द नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके इंद्रिय घात हो गया, कर्ण इंद्रिय में दोष हो गया। तो कर्ण इंद्रिय दूषित हो जाने से, बाधित हो जाने से, नष्ट हो जाने से शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो शब्द है ही नहीं जगत में। बधिर के लिए शब्द नहीं है, लेकिन क्या शब्द वास्तव में नहीं है? शब्द है, लेकिन बधिरता रूपी कारण से उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो इंद्रिय घात हो जाने से भी वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती, यानी कि इंद्रियों का विषय नहीं बन पाती। तीसरा कारण। अब चौथा कारण कहा महर्षि ने, मनो अनवस्थानात्। मन का अनवस्थान होने से, यानी कि मन स्थिर न होने से। जैसे कोई व्यक्ति कामासक्त हो, वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रति इतना आसक्त है कि उसको कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं, इतना खोया खोया इस स्मृतियों में डूबा रहता है कि जो है कौन व्यक्ति गया आया, कौन क्या बोला, उसको कुछ सुनाई ही नहीं देता, क्योंकि उसका मन अत्यंत आसक्त हो गया है किसी एक विषय में। तो किसी एक विषय में मन आसक्त हो जाने से बाकी सुनाई देने पर भी, दिखाई देने पर भी दिखाई नहीं देता। आंखों के सामने वस्तु होने पर भी उसको बोध नहीं हो पाता कि कौन आया गया। कानों तक शब्द आने पर भी उसको सुनाई नहीं देता क्या किसने कब बोला, क्योंकि अत्यंत आसक्त हो चुका है, डूब चुका है। तो ऐसे डूबे हुए व्यक्ति, आसक्त हुए व्यक्ति किसी एक जगह, एक विषयों में, उनको रूप का, उनको रस का, वो खाएंगे भी तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा, क्या खाया कब खाया कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार से उनको न दिखाई दे, मान लीजिए, न सुनाई दे, न कुछ रस का अनुभव हो, तो क्या कहेंगे इस जगत में रूप नहीं है, रस नहीं है, शब्द नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। केवल दिखाई सुनाई न देने से वस्तु है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसका कारण है मन का अनवस्थान होना, मन का स्थिर न होना एक जगह पर। सम्यक मन स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ मन से ही वस्तुओं का ग्रहण हो पाता है। अस्वस्थ मन यानी कि विषयासक्त मन, कामासक्त, क्रोधासक्त, लोभासक्त, ऐसे मन जो है कभी कभी ज्ञान नहीं कराता है। तो इसका मतलब कि वस्तु है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये चौथा कारण बताया। पांचवा कारण कहा कारिकाकार ने, सौक्ष्म्यात्। वस्तु यदि सूक्ष्म हो जाए, यानी कि वस्तु इतनी महीन हो जाए, इतनी छोटी हो जाए, अणु हो जाए, अणु परिमाण में चला जाए, परमाणु रूप हो जाए, तो भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे परमाणु है, उसको हम आंखों से देख नहीं सकते। हवा में जो है जल के कण रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। वायु सेम, वायु होते हैं, लेकिन वो इतनी बारीक है वायु कि उसे हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, अगोचर है। तो वस्तु सूक्ष्म हो जाने पर भी दिखाई नहीं देती। कई वस्तु सूक्ष्म होती है, उनका स्वभाव ही होता है। जैसे वायु है, वो स्वभाव से सूक्ष्म होता है, हम उसको आंखों से नहीं देख पाते, किसी भी अवस्था में नहीं देख सकते उसको। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है। तो वस्तु यदि सूक्ष्म हो जाए तो भी वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको न दिखाई देने से यह कहना कि वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो जैसे हमारे अंदर सुख दुख है, होता है, सबको अनुभव है, सुख दुख होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। तो दिखाई ना देने से हम क्या कह सकते हैं? सुख दुख होता ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी इसका अनुभव करते हैं।
ऐसे हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो दया की भावना, करुणा की भावना, मैत्री की भावना, मुदिता की भावना, ये जो भावनाएं होती हैं ये दिखती हैं? नहीं दिखती। तो क्या कहें कि होते ही नहीं है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य इसका अनुभव करता है। इसलिए सूक्ष्म होने से भी वस्तु दिखाई नहीं देती। और छठा कारण कहा व्यवधानात्, व्यवधान हो जाने से, कहीं भीत आदि के, दीवार आदि से व्यवहित हो जाने से भी वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे एक कक्ष से दूसरे कक्ष में दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि बीच में व्यवधान आ गया। भूमि के नीचे गड़ा हुआ कोई पदार्थ नहीं दिखाई देता, क्यों? क्योंकि भूमि से व्यवहित हो गया। तो व्यवहित पदार्थ भी होते हुए दिखाई नहीं देता। जैसे अंदर क्या गड़ा, क्या खजाना है पृथ्वी के अंदर, कैसे पता चलता है? दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी से व्यवहित है, ढका हुआ है। तो इसी प्रकार से और भी कारण 2 बचे हैं, उसको हम आगे के एपिसोड में करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।